कोरोना वायरस को काबू में करने के लिए कई दवाओं पर भी काम किया जा रहा है। इस बीच बड़ा सवाल यह है कि वैक्सीन होने पर भी दवा की जरूरत क्यों? दरअसल एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ लोग वैक्सीन लेने के बावजूद प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, या फिर ऐसे लोग जिन्हें वैक्सीन लेने की सलाह नहीं दी जाती है, उन पर वायरस के संक्रमण का खतरा लगातार बना रहता है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि 100% आबादी को टीकों के साथ कवर करना संभव नहीं। ऐसे में कोरोना वायरस का इलाज ढूंढना बहुत अहम है और इसी के मद्देनजर कई दवाओं के बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। कई दवाओं पर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। बात हम अपने ही देश की करें तो इस वक्त हमारे देश में करीब 20 दवाओं का ट्रायल किया जा रहा है, जिन्हें कोरोना वायरस के खिलाफ काफ़ी अहम माना भी जा रहा है। इनमें से कुछ को जल्द ही हरी झंडी मिल सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में ये दवाएं कोरोना की लहर को रोकेंगी, साथ ही ऐसे लोगों के लिए रामबाण साबित होंगी जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई में दवाएं बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ ज़्यादा प्रभावी इलाज के डेवलपमेंट पर चल रही कई रिसर्च के साथ ही मौजूदा दवाओं में भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। यहाँ पर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की 2DG दवा का जिक्र करना भी ज़रूरी है, जिसे इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी गई। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की लैब ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ मिलकर 2DG दवा बनाई है। दवा के क्लिनिकल ट्रायल सफल साबित हुए हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जो और दवाओं के ट्रायल्स किए जा रहे हैं वे भी सफल साबित होंगे। इन दवाओं का चल रहा है ट्रायल। मोलुनुपिरवीर, इस दवा को लेने वाले 50% लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। साथ ही इस दवा के इस्तेमाल से मौत की दर में भी 50% तक की कमी देखी गई है। भारत में इस दवा का ट्रायल सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स के जरिए किया जा रहा है। जाइडस कैडिला ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को बेअसर करने वाली कॉकटेल दवा विकसित करने का दावा किया है। स्विस दवा निर्माता रॉश द्वारा निर्मित ये दवा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी दी गई थी। भारत में इस दवा का दूसरे और तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। ग्लेनमार्क की नेजल स्प्रे, ग्लेनमार्क द्वारा कोविड-19 के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे को भारत में बड़े स्तर पर ट्रायल करने की मंजूरी दी गई है। ब्रिटेन में स्प्रे पर अध्ययन ने सुझाव दिया कि यह कोविड-19 रोगियों में वायरल लोड को कम करने और फैलने से रोकने में प्रभावी है। इसके अलावा और भी ढेर सारी दवाओं पर रिसर्च किया जा रहा है।